सीएम योगी का मिर्जापुर, प्रयागराज और अमेठी दौरा। कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को सौंपेंगे चाबी। कल होगी योगी कैबिनेट की बैठक। करीब 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर होगी चर्चा। बैठक का एजेंडा आज होगा जारी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आएंगी अमेठी। संसदीय क्षेत्र के कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल। एसएलएमजी प्राइवेट लिमिटेड के उद्घाटन कार्यक्रम में रहेंगी मौजूद। सपा पीडीए की पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम यात्रा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जनेश्वर पार्क तक निकलेगी यात्रा। अखिलेश यादव साइकिल यात्रा में होंगे शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ। खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम आज 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। मिर्जापुर, प्रयागराज और अमेठी जिले का दौरा करेंगे। मिर्जापुर में विंध्याचल मंदिर में पूजन किया। सीएम योगी नारी बंधन कार्यक्रम में भाग लेंगे। 200 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज होगा। 12:25 पर लालगंज से प्रयागराज के लिए सीएम रवाना होंगे। 12:50 पर मेवालाल कॉलेज मैदान पहुंचेंगे। अनुसूचित मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रयागराज को सीएम योगी 3800 करोड़ की सौगात देंगे। 425 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे। इसके बाद 16 जिलों के कार्यकर्ताओं को सम्मेलन में बुलाया गया है। 2:45 पर अमेठी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अमेठी के त्रिसुंडी औद्योगिक क्षेत्र पहुंचेंगे। एसएलएमजी के बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन करेंगे। चलिए जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, 3 जिलों का दौरा आज सीएम योगी आदित्यनाथ का रहेगा, क्या कार्यक्रम रहेंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सीएम योगी का जो है आज 3 जिलों का दौरा है और सबसे पहले वो मिर्जापुर पहुंचेंगे। वहां पे जो है मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और विंध्याचल मंदिर में जो है पूजा अर्चना के बाद जो है नारी बंधन का कार्यक्रम लगाया है। उस कार्यक्रम में शामिल होंगे जहां पे 200 परियोजनाओं का लोकार्पण करना है और शिलान्यास करना है। और उसके बाद वहां से फिर लगभग 12:30 बजे करीब में वो वहां से प्रयागराज के लिए निकल जाएंगे। तो वहां पे भी यही नारी सम्मेलन का कार्यक्रम और अनुसूचित मोर्चा का सम्मेलन का कार्यक्रम है, तो उस सभा को वहां पे संबोधित करेंगे। और प्रयागराज में लगभग 3800 करोड़ रुपए की सौगात देंगे, जिसमें 425 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है। और पीएम आवास का वितरण का भी कार्यक्रम है वहां पे। तो इस तरीके से जो है सबसे लास्ट में जो है 3रे नंबर पे अमेठी पहुंचेंगे। और अमेठी में जो है औद्योगिक क्षेत्र में जो है पहुंच करके जो है वहां पे जो है प्लांट का उद्घाटन करेंगे। तो इसके बाद वहां से सीधे लखनऊ वापसी होगी। तो इस तरीके से माना जा रहा है कि आज का दिन जो है सीएम के लिए जो काफी व्यस्ततापूर्ण है और एक साथ जो है 3 जिलों का दौरा कर रहे हैं। चलिए विनय, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। और अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से, जहां 31 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक का एजेंडा आज जारी किया जाएगा। लोक भवन में कैबिनेट बैठक होगी। करीब 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होगी। सभी कैबिनेट मंत्रियों को सूचित किया गया है। तो लखनऊ से खबर, जहां 31 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक का एजेंडा आज जारी किया जाएगा। इसी पर जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय हमारे साथ में बने हुए हैं। विनय, कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, किन प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि कल 31 अक्टूबर को जो है कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के जो है विस्तृत चर्चा भी होगी और ये एजेंडा भी वहाँ पे पास होगा। और ये बैठक जो है कल दिन में लगभग 11 बजे के करीब में शुरू होगी ये बैठक। और इस कैबिनेट बैठक में जो है अयोध्या का भी बजट रहेगा और प्रयागराज में जो कुंभ मेला है उसको लेकर के भी बजट यहाँ पे जो है इस प्रस्तावों को लेकर के चर्चा की जाएगी। और उसके बाद जो है विकास से भी संबंधित है और शिक्षा से भी संबंधित बजट है। तो ये सभी तमाम प्रकार के बजट है, उस पर विस्तृत चर्चा करके 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर जो कल मोहर लग सकती है।
चलिए विनय, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और अपडेट आपसे लेंगे। खबर लखनऊ से, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर है। एक दिवसीय दौरे पर अमेठी आएंगी स्मृति ईरानी। संसदीय क्षेत्र के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। एसएलएमजी प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन कार्यक्रम है, जिसमें शामिल होंगी। सड़क मार्ग से हैदरगढ़ जगदीशपुर जाने का कार्यक्रम है। चलिए जानकारी लेंगे, ब्यूरो चीफ विनय हमारे साथ में बने हुए हैं। विनय, स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर है, क्या कार्यक्रम इस दौरान रहेंगे, दौरे के क्या मायने? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा है, एक दिवसीय, और संसदीय क्षेत्र भी है, तो कई कार्यक्रम भी लगे हुए हैं, जिसमें जो है महिलाओं से भी मुलाकात करेंगी और कई ऐसे इलाके हैं जहां पे जाकर के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लोगों से वार्ता भी करेंगी। और आज मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम लगा हुआ है, वहां पे जो एसएलएमजी प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन का कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम में भी यहाँ पर शामिल होंगी और उसके बाद जो है लखनऊ वापस होकर के दिल्ली वापस चली जाएंगी। चलिए विनय, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। और अब खबर प्रयागराज से, जहां ज्ञानवापी विवाद मामले में आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। एएसआई सर्वे और सिविल वाद की पोषणीयता पर सुनवाई होगी। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट तय करेगा वाराणसी कोर्ट में वाद सुनवाई योग्य है या नहीं। चीफ जस्टिस प्रीतिकर दिवाकर की बेंच सुनवाई करेगी। बता दी कि ज्ञानवापी विवाद मामले में आज सुनवाई होगी। जानकारी लेंगे, विनय हमारे साथ में बने हुए हैं। विनय, ज्ञानवापी विवाद मामले में आज सुनवाई होगी, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज प्रयागराज में जो है वाराणसी का ज्ञानवापी जो है विवाद को लेकर के आज सुनवाई होगी हाई कोर्ट में, और इसमें एसआई के सर्वे और सिविल वाद की गोपनीयता के मुद्दे को लेकर के यहाँ पे सुनवाई होगी। और ये याचिका जो है मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने दाखिल किया है। अब ये कोर्ट तय करेगा कि इस वाराणसी कोर्ट का जो वाद है वो सुनने योग्य है या नहीं है। तो इसको सुनवाई लगभग जो है 1 बजे के करीब में होगी, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या इसमें जो है कोर्ट निर्णय देता है। चलिए विनय, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। आगे बढ़ेंगे खबर लखनऊ से, जहां मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बसपा का ऐलान। 5 जिलों में 9 जनसभाएं मायावती करेंगी। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो की जनसभाओं का कार्यक्रम घोषित किया गया है। निवाड़ी, छतरपुर, सतना, दतिया और भिंड में जनसभाएं होंगी। बसपा प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने ये जानकारी दी है। चलिए जानकारी लेंगे, विनय हमारे साथ में बने हुए हैं। विनय, 5 जिलों में 9 जनसभाएं बहुजन समाज पार्टी करने वाली है। कब से ये जनसभाएं शुरू होंगी? जी बिल्कुल, आपको तो बता दूं कि मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर के बसपा प्रमुख मायावती जो है वहाँ पे 5 जिलों में से 9 जनसभाएं करेंगी, और इन जनसभाओं का जो कार्यक्रम भी जो है घोषित कर दिया गया है। और इस कार्यक्रम की सूचना जो है बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल द्वारा दी गई है। और बसपा सुप्रीमो जो मायावती जाएंगी तो दलितों वोटों को साधने के लिए जो है मध्य प्रदेश में जो है कई जनसभाएं वहाँ पे करेंगी, और उसके बाद जो है यूपी में भी चुनाव होने वाला है। इस वजह से जो है बसपा जो है कि सुप्रीमो जो है पूरी तरीके से सक्रियता में है और जनसभाओं को संबोधित करने के लिए वो वहाँ पे जाएंगी। चलिए विनय, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और अपडेट आपसे लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर प्रतापगढ़ से, जहां बुखार से पीड़ित भाजपा नेता की मौत हुई है। गांव में चिकित्सक से इलाज करा रहे थे, लखनऊ ले जाते समय रास्ते में मौत हुई। किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष थे निरंजन सिंह। घर वालों ने डेंगू से पीड़ित की बात कही है। मानधाता थाना के हरकपुर गांव का ये मामला है, जहां पर बुखार से पीड़ित भाजपा नेता की मौत हुई है। चलिए जानकारी लेंगे, विनय हमारे साथ में बने हुए हैं। विनय, क्या सामने आया है मौत का कारण? भाजपा नेता की मौत हुई है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि प्रतापगढ़ में भाजपा नेता के बेटे की मौत हुई है, और यहाँ पे जो है डेंगू का कहर जो है काफी तेजी से फैला हुआ है। और वहीं प्रशासन द्वारा जो है फॉगिंग मशीन का छिड़काव नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है मच्छरों का प्रकोप तेजी से है। इसकी वजह से जो है डेंगू में से लोग पीड़ित भी हैं, लेकिन इस पर जो है प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। साफ तौर पे देखा गया है कि यहाँ पे जो है मौतों का आंकड़ा भी धीरे धीरे तेजी पकड़ रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो सभी जिलों के
के लोग जो है पीड़ित हैं, लेकिन कोई प्रशासन द्वारा जो है सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जबकि डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री जो है ब्रजेश पाठक का निर्देश है कि सभी सीएचसी और जिला अस्पतालों में जो है डेंगू से पीड़ित के लिए अलग वार्ड बनाया जाए और जो संबंधित दवाएं हैं उनकी पूरी तरीके से उपलब्धता हो। और जो नगर विकास मंत्री हैं AK शर्मा द्वारा भी कहा गया कि नगर में जो है छिड़काव का भी कार्यक्रम चले, जिससे गंदगी जहाँ पे है वहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर हो। लेकिन इन सब बातों को जो है केवल कागजों के आंकड़ों में रह गया है। वहीं अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो नगर के सभी वार्डों में जो फॉगिंग मशीन द्वारा जो छिड़काव का कार्य नहीं हो रहा है। अधिकतर जगहों पे जो फॉगिंग मशीन खराब पड़ी है तो कीटनाशक दवाओं का छिड़काव न होने की वजह से जो मच्छरों का प्रकोप है और डेंगू का कहर साफ तौर पर देखा जा रहा है। एक के बाद एक की मौत होती हुई नजर आ रही है। चलिए विनय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर लखनऊ से, जहां सपा पीडीए की पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम यात्रा आज पीडीए साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। अखिलेश यादव साइकिल यात्रा में शामिल होंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जनेश्वर पार्क तक यात्रा निकाली जाएगी। बता दें कि समाजवादी पार्टी पीडीए की पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम यात्रा निकाली जाएगी। आज पीडीए साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। अखिलेश यादव इस साइकिल यात्रा में शामिल होने वाले हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जनेश्वर पार्क तक ये यात्रा निकाली जाएगी। तो सपा पीडीए की पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम यात्रा निकाली जाएगी। आज पीडीए साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। अखिलेश यादव साइकिल यात्रा में शामिल होंगे। चलिए जानकारी लेंगे, संवाददाता आशिफ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशिफ, इस यात्रा का लक्ष्य क्या रखा गया है? जी बिल्कुल, बता दूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो सियासी पिच थी वह करीब करीब सभी राजनीतिक दलों ने बना ली है। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी में भले ही अखिलेश यादव सियासी पिच पर भले ही गठबंधन से अलग होकर अलग थलग पड़ गए हैं, लेकिन जो सपा समाजवादी पार्टी का प्लान है वह उसी प्लान पर काम कर रही है और लक्ष्य रखा गया है कि 2024 के चुनाव को लेकर भी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव रहे। यही वजह रही कि आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जो है शहीद पर के लिए पार्टियां पूरी तरह से एक्टिव है और ये यात्रा निकाली जाएगी पीडीए की ओर से। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। गाजियाबाद से खबर, जहां लोनी के एमएलए नंदकिशोर गुर्जर का विवादित बयान सामने आया है। राकेश टिकैत ने किसानों के साथ धोखा किया है। टिकैत केवल किसानों के भेष में आए थे। अगर वो किसानों के बीच में न होते तो निश्चित तौर पर उनका एनकाउंटर होता। तो ये बयान आया है नंदकिशोर गुर्जर का, लोनी के एमएलए हैं जिनका ये विवादित बयान सामने आया है। राकेश टिकैत ने किसानों के साथ धोखा किया है। टिकैत केवल किसानों के भेष में आए थे। अगर वो किसानों के बीच में न होते तो निश्चित तौर पर उनका एनकाउंटर होता। था अगर बिल आता तो किसानों की जिंदगी बदल जाती। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस बिल को लाए थे ये मुक्त हो जाता दुनिया के आड़तियों से, लेकिन जिस तरह खालिस्तानियों से और आड़तियों से मिलकर के राकेश टिकैत ने जो कुकृत किया है, देश का आने वाला किसान 2 साल बाद उनको कहीं घुसने नहीं देगा। उन्होंने खालिस्तान का झंडा फहराया, तिरंगे को उतारा और तीसरी बार देश गुलाम हुआ है। देश को गुलाम करने वाले पहली बार मुगलों ने गुलाम किया, दूसरी बार अंग्रेजों ने किया और तीसरी बार टिकैत ने खालिस्तान का झंडा फहराया और हमारी बहन बेटियों को उठा करके जिस तरह फेंका गया, इतना घृणित कार्य आज तक भारत के इतिहास में किसी ने नहीं किया है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी केवल किसानों के भेष में टिकैत आए थे, अगर किसानों के बीच में नहीं होते तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर उनका एनकाउंटर होता। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर लखनऊ से, जहां याजदान बिल्डर समेत 5 पर एफआईआर दर्ज हुई है। बिल्डर फहद याजदानी समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। महानगर थाने के धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। शहर के विवादित बिल्डर है फहद याजदानी, जिन पर केस दर्ज किया गया। याजदान बिल्डर के माध्यम से 60 लाख रुपए का फ्लैट बुक किया गया था। जानकीपुरम के एकता पार्क निवासी सुमित गोयल ने केस दर्ज कराया है। भुगतान करने के बाद पता चला कि बिल्डर का अपार्टमेंट अवैध, पैसा न मिलने पर पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराया। तो याजदानी बिल्डर समेत 5 पर एफआईआर दर्ज हुई है। बिल्डर फहद
याजदानी समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज किया गया। महानगर थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। शहर के विवादित बिल्डर है फहद याजदानी, जिन पर केस दर्ज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अनुसूचित जाति सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने 501 करोड़ की 151 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी बोलती कुछ है और करती कुछ है। पिछली सरकारों ने कानपुर को तहस नहस कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कानपुर बुंदेलखंड को उसका वैभव दिलाने के लिए कार्य कर रही है। के आशीर्वाद से हम सबको आज इस सम्मेलन के माध्यम से आप सबसे जुड़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अथक परिश्रम करके उन योजनाओं को यहाँ लेके आए हैं, उन्हें लोकार्पित और शिलान्यास करने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं के बारे में श्रीमुख से आपको बहुत कुछ सुनने और जानने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जहां यहां पर 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज शिलान्यास और लोकार्पण तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ जो नई योजनाएं कानपुर के लिए बन रही हैं, आपने देखा होगा 2021 में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कानपुर में मेट्रो के प्रायोरिटी सेक्टर का काम संपन्न करके मेट्रो का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ उभर रही है, लेकिन साथ साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का भी एक नया केंद्र बनकर के कानपुर भर रहा। अलीगढ़ के रोडवेज बस स्टैंड चौराहे पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई है कि उसे देखकर हर कोई हैरान और दंग रह गया। दरअसल एक मजबूर पिता कर्ज में डूबने के कारण अपने दिल के टुकड़े बेटे को 6 से 8 लाख रुपए में बेचने को मजबूर हो गया है, जो कि अब अपनी पत्नी, एक बेटी और बेटे के साथ चौराहे पर बैठकर अपने बेटे के सेल लगाने के लिए मजबूर हो गया है और अपने गले में एक पट्टिका लटकाकर उस पर लिखा रहा है, मेरा बेटा बिकाऊ है, मुझे मेरा बेटा बेचना है। कर्जे की वजह से मैं परेशान हो गया। मुझे दबंगों ने मार मार के घर से बाहर निकाला। मेरी टिर्री छिली, मजदूरी पे मैं किराए पे टिर्री चलाता था, अपने बच्चों का पेट पालना करता था। आज मुझसे 21 तारीख को 4 बजे शाम को मेरी टिर्री छिली है और उसी तारीख में मेरी रिपोर्ट लगी भैया, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 6 दिन से लगातार भाग रहा हूँ। अब मैं करना चाह रहा हूँ सर, मैं अपने बेटे को बेचना चाह रहा हूँ। क्या करूँ, मजबूरन मुझसे अच्छा रखेगा कोई, कम से कम अपनी बेटियों का पेट पालना तो कर दूंगा। बच्चे का धक्का रखा, कोई मेरा बेटा बिकवा दो, कोई मेरा बेटा बिकवा दो, मुझसे अच्छा लगेगा, बेटा बिकवा दो। क्यों बेच रहे हैं कुछ पता है? कोई परेशान करता तो है पापा को? कोई अंकल परेशान करते हैं? बोल क्या कहते हैं? घर पे आते हैं कोई? क्या कहते हैं आगे? गाने देते हैं। यूपी के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी का दौरा अलीगढ़ पहुंचे। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि मुस्लिम समाज के बच्चे के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। इस दिशा में प्रदेश भर में धरातल पर ठोस कार्य कराए जा रहे हैं। 14 से पहले और जब से हमारी सरकार आई है, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। माने दीनी तालीम के साथ साथ उसमें पढ़ने वाला बच्चा दुनियावी तालीम हासिल करे और पढ़ लिख कर IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बने। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और अभी आपने देखा होगा जो मदरसों को लोग पहले समझा करते थे, एक बच्चा होगा टोपी लगाए, ऊंचा पजामा पहने, हिलता हुआ दिखाई देगा, अब ऐसा नहीं है। उस मदरसे के बच्चे खेल कूद में भी अपना हिस्सा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अभी विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई बच्चों के द्वारा, एक मदरसों के बच्चों के द्वारा, एक बहुत ही सुंदर दृश्य है। हमारे देश के जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो कल्पना नहीं थी, उसमें आगे बढ़ रहे हैं।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा सिद्धार्थनगर पहुंचे, जहां मंत्री एके शर्मा ने बासी नगर पालिका में आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शिरकत कर भारी संख्या में जुटी महिलाओं को संबोधित किया। इसके बाद मंत्री एके शर्मा लोहिया कला भवन पहुंचे, जहां मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमृत कलश यात्रा के तहत इकट्ठे हुए कलश प्रभारी मंत्री को सौंप गए और जिसे के बाद दिल्ली भेजा गया। वहीं उन्होंने कहा कि आज चारों ओर विकास की गंगा बह रही है। विपक्ष के 9 साल में कोई काम नहीं करने वाले बयान पर कहा कि ये सरासर निराधार है। 2024 के चुनाव में इन्हीं विकास के मुद्दे को लेकर जनता वोट करेगी और एक बार फिर देश में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सशक्त सरकार बनेगी। हर ब्लॉक पे जो कार्यक्रम हुए हैं उसमें भी जनता की बहुत ही सक्रिय भागीदारी रही है। मैं स्वयं उसका ब्लॉक के कार्यक्रम में भी मैं हाजिर था पिछले महीने, और आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में महिलाएं, विशेष रूप से पुरुष भी बहुत ही बड़ी तादाद में बड़े उत्साह के साथ काफ़ी देर तक लोग रुके रहे थे। तो इस प्रकार घर घर से मिट्टी ले करके उसको कलश का स्वरूप देना और फिर कलश को अपने गांव से ब्लॉक, ब्लॉक से फिर जिला, और आज जिले पे हो गया तो अब कल जिले से लखनऊ जाएगा। ये एक पूरी श्रृंखला जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे शुरू हुई है, इससे देशभक्ति का एक पूरा ज्वार उमड़ रहा है, पूरे देश में उमड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि एक एक महिला, एक एक पुरुष देशभक्ति के पूरे रंग में रंगे हुए हैं। यूपी के चंदौली में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश विभिन्न ब्लॉकों से जिला मुख्यालय पर लाया गया, जिसे केंद्रीय प्रभारी उद्योग मंत्री व स्थानीय सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने नियामतबाद गांव से हरी झंडी दिखाकर लखनऊ के लिए रवाना किया। इस दौरान भव्य समारोह में देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खबर झांसी से है, जहां केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा भी बुंदेलखंड से मजदूर का पलायन रोकने में कारगर होती नहीं दिख रही है, क्योंकि बीते 3 महीनों से झांसी के मऊरानीपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में मनरेगा मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। कुछ दिनों बाद दीपावली भी है, इसलिए परेशान ग्रामीण बड़े महानगरों की ओर पलायन करने को मजबूर है। ग्राम प्रधानों को अब गांव में मजदूर ढूंढने में भी नहीं मिल रहे हैं। ये आ रही है साहब, पैसा नहीं आ रहा। 3 महीना से मजदूर बहुत परेशान है। हम कहाँ से चुकाएं? मजदूर ने मजदूरी करी, हमारे जब उनको पैसा नहीं दे पाए। और साहब दशहरा भी सुनो ने कर जे कची थोड़ी बहुत पूंजी थी वह हमने लगा दी, और ब्याज बच्चे पे भी हमने रुपया दो, क्योंकि त्योहार उनको मन जाए। इसके बाद भी अभी तक नहीं आओ रुपया। और 15 की वित्त की तो मार्च से अभी लोग किस्त ही नहीं आई। हमारे यहाँ से इधर है 3 महीना से अब नहीं कर रहे क्या? जब पैसा याद दो जब करें, जब हमारे लोग पैसे नहीं है तो हम कहाँ से दे देंगे। कई ग्राम पंचायतों में जो मनरेगा के श्रमिक हैं उन्होंने काम किया हुआ है, उनके खाते में धनराशि नहीं हो पा रही है। तो हम लोगों ने डेली बेसिस पे हम लोग तो ये करते हैं कि उसकी फीडिंग करा दी जाती है। FTO कर दिए गए हैं सभी के, और शीघ्र ही उनकी धनराशि उपलब्ध होने वाली है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ समय के लिए रोक लग जाती है, लेकिन धनराशि सबकी मिलने वाली है। ये लोग बता रहे हैं कि लगभग 2-3 महीने हो गए कि धनराशि नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा सबका नहीं है, कुछ जगह ऐसा हो सकता है। तो धनराशि शीघ्र ही उपलब्ध होने वाली है, मेरे ख्याल से 2-3 दिन में धनराशि हो जाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।